संजीव, पहले आपका रिएक्शन और आपका एनालिसिस। ये जो राजस्थान में क्लोज विक्ट्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इसकी यही बता सकते हैं कि एक पर्सनालिटी बेस्ड कैंपेन इस बार अशोक गहलोत ने अपने आसपास, जिसको कहा जाता है, रखा। और ये सच जो है वो केवल राजस्थान के साथ ही नहीं है, ये भूपेश बघेल के भी संदर्भ में आप कह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में भी कह सकते हैं, कमलनाथ के संदर्भ में भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमलनाथ, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे सेंट्रल लीडरशिप का जो रोल है वो कम है। दूसरी बात ये भी दिखाई पड़ी कि जो उनके सोप्स थे, जो उनकी रेवड़ियां थी, जिसको कहा जा सकता है कि इस बार हर जगह रेवड़ियों का सबसे बड़ा एक रोल है। लेकिन ये बड़ा अप्रत्याशित है कि जो रेवड़ियों का सरताज प्रदेश है वो है तेलंगाना, और वहां पर रेवड़ियों का असर कुछ उल्टा होता दिखाई पड़ रहा है। वरना हर जगह या तो लाडली बहना है, या तो मोबाइल फोन है, या फिर कुछ इस तरह की बातें, या फिर बघेल साहब के भी केस में। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि एक अपने आसपास कैंपेन को सेंटर रखना, देखिए इसमें केंद्रीय नेतृत्व पर कम और अपने ऊपर ज़्यादा। और दूसरा, आप मुख्यमंत्री को लेकर के जो प्रश्न कर रहे थे, मानक बहुत इंटरेस्टिंग है और विनोद जी इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। 101, 99, 98, 92 ये जो हैं, ये आंकड़े सबसे ज़्यादा सूट करती हैं अशोक गहलोत को, क्योंकि आप कल्पना नहीं करेंगे उसके कितने लोग उनके जो हैं वो इंडिपेंडेंट बन करके जीत करके आ रहे हैं। और असली भूमिका वो निभाते हैं, क्योंकि इट्स ओनली हिम हु कैन कॉबल अप द मेजॉरिटी, ऐसा कहा जाता है। और ये सच्चाई वसुंधरा जी के भी मामले में कही जाती है, और ये सच्चाई कही जाती है अशोक गहलोत मामले में ज्यादा। और जो जादूगर वाली बात कही जाती है उनके लिए, वो यही है जादू, कि वो आंकड़े कभी भी 110 क्यों नहीं आते, 115 नहीं आते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा ना, सचिन पायलट ने, अब हालांकि वो इतिहास हो गया, लेकिन सचिन पायलट ने पूरा जोर लगा दिया, मानेसर में आकर बस गए थे, याद करिए कितने हफ्ते रहे यहां पर। लेकिन जादूगर के आगे उनकी एक नहीं चली। एक बार फिर से न्यूज 24 की स्क्रीन पर राजस्थान के आंकड़े। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगे है, बीजेपी पीछे रह जाएगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत होगा बहुत ही मामूली। 101 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को +-12, बीजेपी को 89 +-12, और अदर्स को मिल रही है 9 सीटें, जैसे संजीव कह रहे थे। अब देखते हैं कि इन 9 में से कितने अशोक गहलोत के समर्थक हैं और कितने बीजेपी की तरफ जाते हैं या फिर अदर्स में ही रहते हैं। एक सीट पर चुनाव होना अभी बाकी है, और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 199 सीटों में 101 और 89 का बंटवारा होगा, तो वो एक सीट पर जो चुनाव होने वाला है वो भी बहुत ही अहम हो जाएगा। राजस्थान का जल्दी से वोट प्रतिशत भी एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 101 सीटों पर कांग्रेस है, 89 पर बीजेपी। सीटों का आंकड़ा याद रखिए। और अब देखिए वोट परसेंटेज। कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है 41% वोट, और बीजेपी को मिल रहा है 39, और दोनों में +-3 कर लीजिए। यानी वोट परसेंट और सीट अगर आप इनको मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मामूली अंतर से वोट प्रतिशत में कांग्रेस आगे, उसी तरह मामूली अंतर से सीटों में कांग्रेस पार्टी आगे। पर ये अदर्स जो 20% वोट ले जा रहा है, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है